गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी ऑनलाइन पढ़ाई में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पिछली जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत आने वाले कवि कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, घनानंद और बिहारी के बारे में आपको बताया और उनकी व्याख्याएं आपको समझाई। अब इसी क्रम में आपका जो आगे आता है द्रुत पाठ के अंतर्गत कुछ कवि के बारे में हमको समझना पड़ेगा। वो कौन कौन से कवि हैं? सरहपा, अब्दुल रहमान, चंदवरदाई और अमीर खुसरो। ये जितने भी आपके द्रुत पाठ के अंतर्गत कवि आते हैं वे सब आपके आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। उन 4 भागों में से प्रथम जो आता है आपका नंबर 1 पे आदिकाल या वीर गाथा काल। आदिकाल या वीर गाथा काल यानी इस समय युद्ध परक रचनाएं अधिक लिखी गई, इस कारण इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया। फिर नंबर 2 पे आता है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल में भक्ति परक रचनाएं अधिक लिखी गई, इसलिए इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है रीति काल। रीति काल को हम उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं और इस काल में श्रृंगार रस से युक्त रचनाएं अधिक लिखी गई, इस कारण इस काल को रीति काल कहा जाता है। इसके पश्चात में जो काल आता है नंबर 4 पे वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। तो अमीर खुसरो, सरहपा, चंदवरदाई और आपके अब्दुल रहमान में से जो सबसे नंबर 1 पे कवि हैं वो है सरहपा। सरहपा आपके आदिकालीन कवि हैं और आदिकाल में जितने भी कवि हुए हैं सब ज्यादातर राजा के दरबार के दरबारी कवि होते थे और वो अपनी जो विरदावलियां लिखा करते थे उन्हीं से राजाओं को प्रसन्न किया करते थे। इसके पश्चात उनकी जो भाषा थी वो भाषा भी बहुत अधिक साहित्यिक भाषा नहीं थी बल्कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया। अपभ्रंश भाषा उस भाषा को कहते हैं जो बिगड़ी हुई भाषा होती है, अर्थात जिसका अर्थ कठिनाई से निकलता है, जिसको पढ़ करके हम सहमत नहीं हो पाते हैं। फलतः हिंदी साहित्य आगे चल करके हमारा जो ये अपभ्रंश भाषा जो इसमें विद्यमान थी उसका रूप साहित्यिक खड़ी बोली ने ले लिया और इसी बीच में अपभ्रंश से साहित्यिक खड़ी बोली तक आते आते उसने ब्रज भाषा, सदुक्कड़ी भाषा आदि कई पड़ाव को पार किया। उसके पश्चात साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के रूप में ये भाषा हमारे सामने परिलक्षित होती है। तो जो सरहपा है, सरहपा के बारे में हम उनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उनकी जो मुख्य बातें हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी भाषा क्या थी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में क्या योगदान दिया है, क्यों इनको सरहपा कहा जाता है, ये किस युग से जुड़े हुए थे, इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। बहुत से विद्वानों का मत है कि सरहपा हमारे हिंदी साहित्य नहीं बल्कि हिंदी के संपूर्ण हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन इस पर भी विचारों में काफी मतभेद आया। कुछ विद्वान चंद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं तो कुछ विद्वान पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। लेकिन जो निश्चित रूप से एक नाम जो हमारे सम्मुख आता है वो सरहपा का ही प्रथम कवि के रूप में हमारे सम्मुख आता है। तो इनके जन्म के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन काल के कवि थे, वीरगाथा काल के कवि थे और वीरगाथा काल में जितने भी कवि हुए हैं उनके बारे में प्रामाणिक तथ्य सामने लाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। तो उनके बारे में जितनी भी टीकाएं मिलती हैं, जितनी भी टिप्पणियां मिलती हैं, विद्वानों के विचार मिलते हैं, उनके आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं कि वो किस समय के रहे होंगे। तो इनके जन्म के विषय में ठीक ठीक न जानते हुए अनुमानों के आधार पर
इनका जन्म 8वीं शताब्दी में स्वीकारा जाता है। कौन सी शताब्दी में स्वीकारा जाता है? 8वीं शताब्दी में इनका जन्म स्वीकार किया जाता है। ये जाति से ब्राह्मण भिक्षुक थे। बहुत से बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि आपके सरहपा कवि किस जाति के थे, तो आपको बताना पड़ेगा ये ब्राह्मण भिक्षुक जाति के थे। सरहपात, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। इनको सरहपा के अतिरिक्त 3 और नामों से जाना जाता है। इस बात को आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। पहला सरहपात, दूसरा सरोज वज्र और तीसरा राहुल भद्र। इन 3 नामों से भी सरहपा को जाना जाता है। इनके रचना काल के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है, पर अधिकांश विद्वान इस संदर्भ में राहुल सांस्कृत्यायन के मत से सहमत हैं। यानी राहुल सांस्कृत्यायन ने इनकी रचनाओं के बारे में जो भी ज्ञान दिया है, जो भी विवरण प्रस्तुत किया है, वो सब सत्य और प्रामाणिक माना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका रचना काल 767 यानी 767 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया है, जो कि सटीक और प्रामाणिक है। सरहपा की 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? 32 रचनाओं का। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। ये मुख्य बिंदु के अंतर्गत आता है कि सरहपा ने कुल कितनी रचनाएं लिखी, तो इन्होंने 32 रचनाएं लिखी। दोहा कोश इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। इनका जो सबसे प्रमुख प्रसिद्धि का कारण है वो है दोहा कोश। दोहा शब्द से हमको हमारा अनायासी ध्यान चला जाता है भक्ति काल के कबीर और रीति काल के बिहारी जी के ऊपर, जिन्होंने दोहा छंद के माध्यम से ही अपनी रचनाएं लिखी और आज वो एक अमर कवियों के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका प्रभाव इन पर कहाँ से परिलक्षित होता है? ये प्रभाव आदिकाल के कवि जो सरहपा अर्थात आप लोगों ने आदिकाल में ये भी पढ़ा होगा कि 84 सिद्ध होते हैं और 9 नाथ होते हैं। 84 सिद्धों में से जो सर्व प्रमुख सबसे पहला नाम आता है वो सरहपा कहता है, और जो 9 नाथ है वो अलग से उनका साहित्य हमारे सामने परिलक्षित होता है। तो ये जो इन लोगों ने दोहा लिखने की परंपरा शुरू करी, इस परंपरा का प्रभाव इनके परवर्ती युग भक्ति काल और रीति काल में भी पड़ा, जिसका कि मुख्य रूप से हमको कबीर और उसमें क्या कहते हैं बिहारी जी में देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें गुरु सेवा का महत्व, पाखंड और आडंबरों के विरोध में स्वर भी मिलते हैं। आपने अर्थात सरहपा जी ने गुरु की महिमा का वर्णन गाया है, यानी उन्होंने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उनके हिसाब से गुरु ही एक ऐसा है जो हमको सच्चा मार्ग दिखाता है, और हम जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है हम जा करके वापस पुनः उसी में मिल जाते हैं। तो ऐसा कार्य कौन करता है? गुरु करता है। इसलिए सरहपा ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, और इसके साथ ही समाज में जितने भी आडंबर विद्यमान थे, अंधविश्वास जो विद्यमान थे, उन सभी को अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। इसका सीधा प्रमाण हमको भक्तिकालीन कवि कबीर जी द्वारा देखने को मिल जाता है, जो इनसे पूरी तरह से प्रभावित हैं। और कबीर ने तो उनसे प्रेरणा लेकर के इतना अच्छा साहित्य लिखा। उनकी कुल 3 रचनाओं में से साखी, सबद, रमैनी, इनमें से जो साखी है, साखी दोहा छंद में ही लिखी गई है, और दोहा छंद के साथ साथ आपने भी यानी कबीर जी ने भी गुरु की महिमा पर जोर दिया है, और समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न भी किया। तो सरहपा जी के साहित्य में गुरु सेवा का महत्व, पाखंड और आडंबरों के विरोध में स्वर मिलते हैं। कुछ विद्वान इनकी भाषा को अपभ्रंश घोषित करके उसे हिंदी साहित्य से बाहर घोषित कर देते हैं। अपभ्रंश यानी हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप, और जहाँ पर हिंदी बिगड़ जाती है, जिसका अर्थ कठिनाई से महसूस होता है, उसको हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसी रचना को पाठक
गणों के सम्मुख रखें जिसका अर्थ उन्हें सहज ही समझ में आ जाए और उसको उसी भाव से समझें जिस भाव से लिखने वाला उस रचना को लिख रहा होता है, तभी रचना सफल मानी जाती है। लेकिन अगर आपने इतने क्लिष्ट, इतने दुष्कर शब्दों का प्रयोग कर दिया है कि जिसका अर्थ आसानी से निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो ऐसी रचनाओं को पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं समझ में आती है। ऐसी रचनाएं प्रायः बाहर ही कर दी जाती हैं। तो इनकी भी जो भाषा थी वो कैसी थी? अपभ्रंश थी। इसको नोट कर लीजिएगा, सरहपा जी की भाषा अपभ्रंश थी और इस कारण इनकी भाषा को अपभ्रंश घोषित करके उसे हिंदी से बाहर कर दिया गया था, पर यह उचित नहीं है। उनकी भाषा हिंदी है पर कहीं कहीं अपभ्रंश का प्रभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आज सरहपा जी ने प्रसिद्धि प्राप्त करी है तो जरूर कुछ न कुछ ऐसा व्यक्तित्व तो उनका रहा होगा, ऐसी लेखनी चली होगी जो आज हिंदी साहित्य जगत में अनमोल निधि के रूप में विद्यमान है। दोहा कोश जो कि इनकी प्रमुख रचना है, आज जैसे ही दोहा कोश का नाम आता है तो हम सर्वप्रथम हमारा सरहपा पर ही ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो उन्होंने जो भी लिखा वो बहुत ही ठीक लिखा। अब प्रारंभिक भाषा तो वैसे भी बिगड़ी हुई होती है, इसलिए इसको अनुचित कह देना पूरी तरह से सर्वथा गलत है। और सरल भाषा तथा गेय भाषा और भावों का सहज प्रवाह सरहपा के काव्य की अपनी विशेषताएं हैं। यानी सरहपा ने अपभ्रंश भाषा का सहारा लेते हुए भी उसको सहज बनाने का भरसक प्रयत्न किया, जिससे जन सामान्य की समझ में आसानी से आ जाए और साधारणीकरण करने में कोई भी विशेष कठिनाई महसूस न हो। उन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। आपके अनुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है। सहज अर्थात जिसमें बनावटीपन न हो। हम अगर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है कि नारंगी वस्त्र पहने, दाढ़ी बढ़ा ले, रुद्राक्ष की माला धारण कर ले, टीका लगा ले, चंदन लगा ले, तभी हम भक्त कहे जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपका जो मूल व्यक्तित्व है, जो आपके अंदर की आत्मा है, जो आपका मन है, वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए ताकि आप अपने इष्ट से सानिध्य प्राप्त करने में जरा भी देर ना कर सके। आपका मन साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। आपके अनुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है, अर्थात सहजता से ही आप महानता को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपने सहज मार्ग का प्रचार किया। कौन से मार्ग का प्रचार किया? सहज मार्ग का प्रचार सरहपा जी ने किया। अपने साहित्य में गुरु महिमा का पर्याप्त प्रतिपादन किया है सरहपा जी ने। गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों से भी ऊंचा स्वीकार किया है। आपने कहा है कि गुरु की कृपा से ही सहजानंद की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारे अंदर इस भव सागर को छोड़ करके जो 5 विकार में मनुष्य फंस जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सब से परे जा करके ही सरहपा जी ने गुरु का मार्ग बताया कि जो लोग गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वे ही व्यक्ति सहजानंद को प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात परम तत्व को हासिल कर लेते हैं। गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा साधन होता है जो हमें उस ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग सहज रूप में बता देता है और हम गुरु के हिसाब से चल करके उसका अनुसरण करते हुए उस परम तत्व को हासिल कर लेते हैं। जिसने गुरु उपदेश का अनुपालन नहीं किया वह शास्त्रों की मरुभूमि में व्याकुल होकर के मर जाएगा, अर्थात इस भव सागर के नरक में पड़ करके वो अपने जीवन को उसी प्रकार नष्ट कर देगा जिस प्रकार से जो रोशनी या दीपक के चारों ओर पतंगे मंडराते रहते हैं और उस पे जल जल के अपने जीवन के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। आपने पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं और बाह्याचारों का जमकर विरोध किया तथा वेदों और शास्त्रों की खुलकर निंदा की। उन्होंने कोई भी ऊपरी दिखावा बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि एक सहज रूप में अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया। बौद्ध परंपरा, यानी सरहपा बौद्ध थे, वो बौद्ध कालीन होते हुए भी उन्होंने बुद्धों की परंपरा को नहीं अपनाया, बल्कि
बौद्धों के पाखंडी आचरणों की भर्त्सना की, उसकी अवहेलना की, निंदा की। आपने जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को अस्वीकार कर दिया है। उनका मानना है कि जो ईश्वर है, जो मनुष्य है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, सबकी एक ही जाति होती है और किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। आपकी अधिकांश रचनाएं दोहा में हुई हैं। चर्यापद भी आपने बहुत लिखे हैं। इसके अतिरिक्त सोरठा, छप्पे और चौपाई छंदों के माध्यम से भी आपने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। तो ये था सरहपा जी के बारे में संक्षेप में व्यक्तित्व एवं कृतित्व। और बच्चों, आपको मैं बता दूं कि इनके बारे में हिंदी में छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको मैंने पर्याप्त जानकारी दे दी है। अब आप इसको पढ़ें और उसका अध्ययन करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।